हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के लेक्चर में अगेन डिस्कस करेंगे हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस। जितने भी मैं आज आपके लिए ईडियम फ्रेजेस लाई हूँ, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस रहते हैं और आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें जेके एसएसबी में, अभी जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है वो है आपका जूनियर असिस्टेंट का और उसके बाद जेकेपी एसआई का। तो आपको पता है ये चीज़ कि एग्ज़ाम में आजकल आपसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड विद दिस टॉपिक। जितने भी आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर, उन सभी को आप ज़रूर देखना एग्जाम से पहले। दे माइट हेल्प यू लॉट बिफोर योर एग्जामिनेशन। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिज स्पीच हैज़ टेकन द विंड आउट ऑफ माई सेल। टेकन द विंड आउट ऑफ माई सेल जो आपको पार्ट दे रखा है हाईलाइट करके, आपको इस पार्ट का मीनिंग बताना है इन चार ऑप्शंस में, ठीक है ना। कहा है कि उसकी स्पीच ने क्या किया है, टेकन द विंड आउट ऑफ माई सेल। मान लो आप समुद्र में आपकी ये बोट चला रहे हो, आप मान लीजिए समुद्र है, इसमें बोट चला रहे हैं आप। अब तो विंड आ गई, विंड के आने से क्या होगा, जो आपकी शिप है वो क्या हो जाएगी, जो आपकी ये बोट थी, शिप कह लो आप, ये क्या होगा, आप घबरा जाएंगे इसके अंदर, है ना, वो हिल जाएगी, घबरा जाएंगे आप। तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पे मीनिंग बताना है। लिखा है मेड मी रिमेंबर माई पास्ट, क्या वो मुझे मेरा पास्ट याद दिलाएगा, नहीं। मेड मी थिंक फॉर द फ्यूचर, क्या फ्यूचर याद दिलाएगा, नहीं। मेड मी डिप्रेस, क्या वो देख के मैं डिप्रेस हो जाऊंगी, डिप्रेस तो नहीं होंगी, लेकिन हाँ उससे क्या होगा, उस चीज़ से क्या होगा, मुझे वो चीज़ सडनली क्या होगा, लेस कॉन्फिडेंट बना देगा, ठीक है ना। तो माई वर्ड और एक्शन इनइफेक्टिव, मतलब कि मैं डर जाऊंगी उस चीज़ से, है ना, लेस कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी या मैं गुस्सा हो जाऊंगी कि ऐसा अभी क्यों हो गया। तो इस हिसाब से जो आपका डी पार्ट है ना, वो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा, ठीक है आपका। नेक्स्ट है, देर इज़ नो पॉइंट इन डिस्कसिंग the new project with him as he always pours cold water on any ice। कहा है कि देर इज़ नो पॉइंट, इस बात में कोई दम नहीं उसे डिस्कस करने में जो न्यू प्रोजेक्ट लेके आया है, क्योंकि हमेशा क्या करता है वो, ही ऑलवेज पोर्स कोल्ड वाटर ऑन एनी आइडिया। वो हर किसी नए थॉट पर क्या करता है, उसको बेकार कर देता है। मतलब कहीं ना कहीं वो उस थॉट को अग्री नहीं करता उस थॉट से। तो अग्री ना करने का मतलब पुट ऑफ तो नहीं हम लगाएंगे यहाँ पे। डिसलाइक मतलब उसको नापसंद है। पोस्टपोन मतलब उसको लटका देना, ढीला कर देना उस काम को। तो यहाँ पे क्या वो डिसअप्रूव करता है उस चीज़ से, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में ना हर एक चीज़ को ध्यान रखना है। देखो बच्चे यहाँ पे पुट ऑफ भी लगा सकते हैं ना, क्या पुट ऑफ होगा, उसको छोड़ दिया उसने, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एग्जैक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे जो आएगा आपका आंसर डिसअप्रूव होगा, कि वो उस चीज़ के फेवर में नहीं है, वो उसको क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी क्रिटिसाइज का सेंस या डिसअप्रूव का आएगा, आपका वो ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आई जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन व्हेन द एक्सप्लोजन हैपन। कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कोई एक्सप्लोजन हुआ, तो मैं जम्प्ड आउट हो गई अपनी स्किन से। मतलब क्या हो गया, मैं एकदम से पैनिक हो गया या पैनिक हो गई, है ना। तो बम ब्लास्ट होने से हम लोग तो एक्साइटेड नहीं होते, नर्वस हो सकते हैं, लेकिन लिखा है आई जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन, मतलब मैं एकदम से क्या हो गया, जब ब्लास्ट एकदम से होगा तो हम एकदम से घबरा जाएंगे ना। तो वॉज एन पैनिक जो है, जो आपका ए पार्ट है, वो आपका सही आंसर बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिज इन्वेस्टमेंट हेल्प्ड हिम मेक अ किलिंग इन द स्टॉक मार्केट। उसकी इन्वेस्टमेंट ने क्या किया, उसको एक किलिंग बनाया, उसको क्या कि वो स्टॉक मार्केट में कुछ कर सके। मतलब मेक अ किलिंग, मतलब कहीं ना कहीं ये बात बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि उसने उससे एकदम से क्या बनाया, पैसा बनाया उस चीज़ से, है ना। तो कहीं ना कहीं लूज मनी क्विकली नहीं ना। अब उसने इन्वेस्ट किया था तो जाहिर तौर पर क्या किया होगा, उसने उससे पैसा बनाया होगा। मर्डर समवन, मर्डर का तो कोई सवाल नहीं बनता है। प्लान है मर्डर, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, मेक मनी क्विकली, उसने उससे काफ़ी पैसा बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज डैफ्ट एज ब्रश। आपको बोला है कि इस ईडियम का मतलब बताना है। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली सिली, एक्सट्रीमली आप कह लो इसको, जिसके अंदर कॉमन सेंस नहीं होती है। लैकिंग, इसको मैं लिख लेती हूँ, लैकिंग कॉमन सेंस, तो उसको हम कहते हैं एज ड्राफ्ट एज ब्रश, ठीक है ना। जिसमें कहूँ कि वो इंसान काफ़ी अच्छा है, बट ही इज़ एज ड्राफ्ट एज ब्रश, कि वो क्या है, उसके अंदर कॉमन सेंस नहीं है, वो काफ़ी सिली बातें करता है। लाइक अगर हम सेंटेंस लिखें, हम लिख सकते हैं इसको ना, से ही इज़ अ नाइस गाय बट ही इज़ एज ड्राफ्ट एज अ ब्रश। अब यहाँ पे एज ड्राफ्ट एज ए ब्रश का मतलब ही क्या है, कि वो थोड़ा सिली है, या कह लो वो थोड़ा सा लेस कॉमन सेंस वाला इंसान है, ठीक है। डोंट मिक्स द बैड हैट्स। उसने कहा है कि बुरी हैट्स को मिक्स ना करो। अब यहाँ पे बुरी हैट्स का मतलब क्या है, ऐसे लोग जो डेलिबरेटली आपको ट्रबल देना चाहते हैं,
है ना, मतलब आप इसको बैड करेक्टर से यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, पीपल ऑफ बैड करेक्टर जो होगा वो आपका सही ऑप्शन बन जाएगा। क्या, डोंट मिक्स द बैड हैट मीन्स पीपल ऑफ बैड करेक्टर। नेक्स्ट है, आई हैव अ बोन टू पिक अप यू इन दिस मैटर, आई हैव अ बोन टू पिक विद यू इन दिस मैटर। अब देखो यहाँ लिखा है कि मेरे पास एक बोन है, हड्डी है, कि मैं इस मैटर में तुम्हारे साथ पिक कर सकूं, है ना। अब हड्डी है इस मैटर में, इसका तो हमें हिंदी सेंस नहीं चाहिए ना, हमें इसका उल्टा ही कुछ ना कुछ आंसर निकल के आएगा, क्योंकि है तो हमारे मुहावरे कहीं ना कहीं। तो आई हैव ए बोन टू पिक अप का मतलब होता है कि मैं एंग्री हूँ तुमसे या किसी मैटर से, ठीक है ना। तो आई एम एंग्री या टू बी एंग्री विद समबडी अबाउट समथिंग, उसको हम कहते हैं आई हैव ए बोन टू पिक अप, ठीक है ना, विद। तो यहाँ देख लो, आई एम एंग्री वाला जो लिखा है ना, आई एम एंग्री वाला, ये आपका ऑप्शन बन जाएगा। डिजायर का तो सवाल नहीं बनता है यहाँ पे। सेल्फलेस मोटिव ये भी नहीं होगा, सेल्फिश मोटिव ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका, हिज बॉस वॉज ऑलवेज ब्रीदिंग डाउन हिज नेक, उसका बॉस हमेशा उसकी नेक के, मतलब इसका मतलब क्या है, नेक के पास ही ब्रीथ करता है, मतलब उसके आसपास ही घूमता रहता है। इसका मतलब क्या है, वो उसके हर एक एक्शन को बड़े ही ध्यान से देखता है। गिव हिम स्ट्रेनस वर्क, ऐसा तो नहीं कहा है कि उसको काफ़ी हैवी वर्क दे रहा है वो। अब्यूसिंग एंड इल ट्रीटिंग हिम, उसको अब्यूज़ कर रहा है, उसको इल ट्रीट कर रहा है, ये भी नहीं कहा हुआ है। शाउटिंग लाउडली, उसको शाउट कर रहा है उसके ऊपर, ये भी नहीं कहा हुआ है। इसका मतलब सिंपली क्या है कि वो उसके हर एक एक्शन को गौर से देखता है ना। तो वॉचिंग ऑल इज एक्शन क्लोजली जो होगा, ये आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको टिक कर लो आप लोग, सी पार्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाम ऑफ। अब देखो सिंपल सा फ्रेजल आपको वर्ड दे रखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है पाम ऑफ, और आपको बोला है कि इसका मतलब क्या निकल के आता है। तो पाम ऑफ का मतलब ही क्या होता है, आप ध्यान रखना, टू डिस्पोज ऑफ विद द इंटेंट टू डिसीव, किसी को धोखा देने का, किसी को परसुएट कर रहे हो आप कि वो कोई चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, जिसकी कोई वर्थ ही नहीं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, उसको आप कहते हो पाम ऑफ, ठीक है। इसको लिख लो चाहे तो, टू persuade somebody या someone to accept something that has no value, ठीक है ना, something that has no value। किसी को ऐसे काम के लिए आप उकसाना, बोलना, डिस्पोज ऑफ करना जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको हम कहते हैं पाम ऑफ, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन बन गया हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स आपको बोला जाता है, इसका आप सही उत्तर दीजिए। इसका मतलब होता है सिंपल, ग्रैपल द सिचुएशन करेजसली। ग्रैपल द सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को आप जब हिम्मत से कर रहे हो, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को, डेंजर सिचुएशन को जब डायरेक्टली फेस करते हो ना अच्छे से, करेजसली, उसको कहते हैं हम क्या, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए जेंटलमैन एट लार्ज। ए जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब क्या होगा कि ए मैन विदाउट अ जॉब, या विद अ मैन हु रन्स अराउंड, अ मैन हु इज जेनरस, अ मैन हु इज ए मैन इन द क्राउड। अ मैन इन द क्राउड तो खैर नहीं होगा, बोला है कि जेंटलमैन तो है लेकिन एट लार्ज है, मतलब वो इंसान तो अच्छा, लेकिन एट लार्ज मतलब क्या, उसके पास कुछ काम धंधा करने को नहीं है। तो यहाँ पे जो ए मैन विदाउट अ जॉब है, ये आपका सही होगा, दैट ही इज अ जेंटलमैन बट ही हैज़ नो वर्क टू डू, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मुफ्त की होती है। हम कहते हैं ना कि मुफ्त में हमें कुछ नहीं मिलता दुनिया में, ठीक है ना। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट समथिंग फ्रॉम नथिंग, ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डी दिख रहा है हमें, लिखा हुआ है, इट इज़ पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग। बिना कुछ किए इस दुनिया में आपको कुछ नहीं मिलता, हर चीज़ की कीमत होती है, ठीक है ना। मेहनत करोगे तो नौकरी लगेगी, नहीं करोगे तो नहीं लगेगी, वही यहाँ पे ही कहना चाह रहा है। माई किथ एंड किन, किथ एंड किन बहुत कॉमन सुना होगा आपने, या आप फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़ करते हो, रिश्तेदारों के लिए, अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के लिए, ठीक है ना। और सेंटेंस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माई किथ एंड किन कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई ब्रिलियंट सक्सेस। अब इसका मतलब जिसको पता होगा कि किथ एंड किन का मतलब ही क्या होता है, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स, तो वो देखते ही लगा देंगे रिलेटिव्स को, वरना ऑप्शन में कलीग्स भी दे रखा है, नीस एंड नेफ्यू भी दे रखा है, एंड फादर एंड मदर भी दे रखा है, ठीक है ना। तो रिलेटिव जो होगा इसका वो राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है, रिसीविंग हिज फर्स्ट अवार्ड वॉज अ शॉट इन द आर्म फॉर हिम। उसका पहला अवार्ड उसने रिसीव किया है, वो उसके लिए क्या है, एक शॉट है उसकी आर्म पे, मतलब कहीं ना कहीं उसको उस चीज़ ने कहीं ना कहीं एनकरेज किया है कि वो और करे, है ना। तो रिसीविंग हिज फर्स्ट, पहली चीज़ उसने की है, तो शॉट इन द आर्म मीन्स एनकरेजमेंट दी जा रही, समथिंग कि वो और ज़्यादा उस काम को करे, समथिंग दैट गिव्स एनकरेजमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, रिसीविंग हिज शॉट इन द आर्म, ठीक है। तो डी पार्ट लगा लेना इसका आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेड लाइट ऑफ। मेड लाइट ऑफ का मतलब होता है ट्रीटेड इट लाइटली। किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को जब आप ट्रीट करते हो आराम से, नॉट दैट सीरियस वे में, उसको हम कहते हैं
क्या, मेड लाइट ऑफ। टू ट्रीट समथिंग, लिख लो या तो इसको, टू ट्रीट समथिंग लाइटली, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं क्या, मेड लाइट ऑफ। तो जो बाकी ऑप्शन है ब्लू अवे ये भी नहीं होगा, कैरिड विद हिम भी नहीं होगा, डिड नॉट हियर भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ट्रीटेड इट लाइटली जो होगा आपका सही ऑप्शन बन जाएगा। ये 15 क्वेश्चन जो थे एमसीक्यू, ये सारे के सारे बेस थे आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे, ठीक है। तो इनको ज़रूर देखना। एग्जाम अभी आप लोग अगर नहीं भी देख रहे हो तो एग्जाम से पहले इन वीडियोज़ को ज़रूर देखो। आई प्रॉमिस यू ये आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली होंगी, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम जो है उनका लेवल हाई होने वाला है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेसिक पेपर आएगा, पेपर अब मॉडरेट से हाई लेवल का ही पूछा जा रहा है। अगर आपने प्रीवियस कांस्टेबल का पेपर भी देखा होगा तो आपने लेवल देख लिया होगा पेपर का, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट का पेपर अगर आपने प्रीवियस देखा होगा तो थोड़ा सा आप कह रहे हो लेवल उसका इतना कोई हाई नहीं था, वो बिल्कुल बेसिक पेपर था। लेकिन आप बेसिक से मत पढ़ो, थोड़ा लेवल को अपना मॉडरेट से हाई के लिए स्विच कर लो, क्योंकि आपको यही चीज़ एग्जाम में जाके हेल्प करेगी। अगर आपने मॉडरेट से हाई पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हो। आई होप कंटेंट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।